अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉटन बोल्ड विद हरून चौधरी। और आज पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं टीमों ने, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो आज अवाम के सामने शो की गई है, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 4 प्लेयर्स रिटेन किए, बाबर आजम को 7 करोड़ में उन्होंने जो है वो रिटेन किया है। उसके अलावा शादाब खान 7 करोड़ में रिटेन हुए, शाहीन शाह अफरीदी 7 करोड़ में रिटेन हुए। उसके अलावा दीगर टीमों ने अबरार अहमद 7 करोड़ में रिटेन हुए। यानी कि ब्रांड वैल्यू जो प्लेयर्स की ऑक्शन में है, वो रिटेंशन जो की है टीमों ने, वो उन्होंने आज ब्रांड वैल्यू शो कर दिया, आवाम को बता दिया है कि हमने फला फला प्लेयर जो है वो रिटेन किया है। और उसके साथ साथ आज 2 टीमों ने अपनी डायरेक्ट साइनिंग जो है वो शो कर दी है। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज डेवन कॉनवे को साइन किया डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू, और उसके बाद मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया है कराची किंग्स ने। और ये अगर देखा जाए तो इस वक्त अवाम में खुलबली सी मची हुई है, अवाम को समझ नहीं आ रही कि कराची किंग्स करने क्या जा रही है उनके साथ, क्योंकि मोइन अली जो है वो मिल सकते थे बड़े आराम के साथ उनको ऑक्शन में भी, लेकिन डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू उनको लेना मुनासिब समझा है कराची किंग्स ने। गुज़श्ता रोज सियालकोट स्टालियंस ने डायरेक्ट साइनिंग का आगाज किया था, और सबसे पहले बड़ी पीएसएल की हिस्ट्री की बहुत बड़ी साइनिंग की थी जब स्टीव स्मिथ को उन्होंने डायरेक्ट साइन किया। और अभी तक जो स्टीव स्मिथ की डायरेक्ट साइनिंग में जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी तक नहीं शो की उन्होंने, यानी कि जिस रकम में उनको हासिल किया गया है वो रकम अभी तक शो नहीं की सियालकोट स्टालियंस ने। लेकिन डेवन कॉनवे और उनके अलावा मोइन अली की जो डायरेक्ट साइनिंग में जो रकम है वो आज शो कर दी है दोनों टीमों ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6.3 करोड़ में जो है वो हासिल किया है डेवन कॉनवे को, जबकि कराची किंग्स ने 6.5। और बड़ी स्मार्ट मूव की है अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तो बड़ी स्मार्ट मूव है, क्योंकि पहले पेशगोइयां यही की जा रही थी कि शायद इंग्लिश प्लेयर होगा, जॉनी बेस्टो हो सकते हैं, उनके अलावा जेमी स्मिथ हो सकते हैं, जो रूट हो सकते हैं, क्योंकि रेहान उल हक ने एक प्रोग्राम में कहा था कि उनकी जो डायरेक्ट साइनिंग है वो जे से स्टार्ट होती है और इंग्लिश प्लेयर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पीसीबी के और ईसीबी के जो आपस में मामला हैं वो क्लियर नहीं हो सके एनओसीज के हवाले से, और टीमें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके हैरी ब्रूक को डायरेक्ट साइन कर लिया जाए। उसके अलावा दीगर जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, क्रिस वोक्स हो गए, जेमी ओवर्टन हो गए, उनको किसी तरीके जो है वो लेके आया जाए, पीएसएल का हिस्सा बनाया जाए, डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू लाया जाए। लेकिन अभी तक ईसीबी ने इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। उसके अलावा अब लाहौर कलंदर्स ने भी लोडिंग कर दी है कि थोड़ी देर तक वो भी अपनी जो डायरेक्ट साइनिंग है वो अनाउंस कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक चांसेस नजर आ रहे हैं कि शायद इस दफा लाहौर कलंदर्स डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू एडम जैम्पा को हासिल करने की कोशिश करेगी। लास्ट सीजन रिशाद हुसैन ने बहुत अच्छा किया था लाहौर कलंदर्स के लिए एज अ लेग स्पिनर, लेकिन इस दफा जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो यही है कि शायद एडम जैम्पा को अप्रोच किया जा रहा है। और आज थोड़ी देर तक हो सकता है, या जब तक वीडियो अब तक पहुंचे तब तक लाहौर कलंदर्स अपनी डायरेक्ट साइनिंग जो है वो अनाउंस कर चुकी हो। तो उसके अलावा आज पीसीबी ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि 9 फरवरी को ऑक्शन होगा मुल्तान सुल्तान्स का, जिसके लिए 6 पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी अपने कागजात जो है वो जमा करवा दिए हैं, और पीसीबी ने भी उनको जो है वो एलिजिबल करार दिया है। तो अब देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स को कौन हासिल करता है, किसकी ओनरशिप में वो जाती है, ग्रीन ग्रुप के पास दोबारा से आ जाएगी, तो ये चीजें नहीं है। और एक और खबर आई है कि शायद किसी टीम ने अप्रोच किया है मोहम्मद रिजवान को कि एज अ कैप्टन आप हमारी टीम की नुमाइंदगी करें। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि क्या वो सियालकोट स्टालियंस है या फिर हैदराबाद है, क्योंकि हैदराबाद ने तो बाकायदा तौर पे उनके ओनर ने कह दिया है कि हम डायरेक्ट ड्राफ्ट में जाएंगे, फुल 100% जो हमारा पर्स है वो होगा, जिसके साथ हम ड्राफ्ट में जाकर ऑक्शन में जाकर प्लेयर्स जो है वो खरीदेंगे। तो इस दफा जो अभी तक के मामला चल रहे हैं, जिस तरीके के साथ एक दुरुस्त डिगर के ऊपर आ गई है एचबीएल पीएसएल, तो तवक्को यही की जा रही है कि इस दफा पीएसएल एक नई समत में नजर आएगी और एक ब्लॉकबस्टर इवेंट होगा, पाकिस्तानी क्राउड इसको एंजॉय करेगा। उसके अलावा इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबली पीएसएल की हाइप पहले की निस्बत कुछ ज्यादा होगी। तो देखते हैं कि क्या होता है इस दफा। लेकिन अभी तक की जो ताजा तरीन खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि डेवन कॉनवे और मोइन अली दोबारा से, जबकि डेवन कॉनवे फर्स्ट टाइम होगा उनके वो पीएसएल में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं ल्यूक क्रॉकी का भी किरदार नजर आ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, यही उनका मोटो है। लेकिन डेवन कॉनवे शायद उससे थोड़ा सा हट के ये जो है वो साइनिंग की गई है।
इससे पहले एक विकेट कीपर को उन्होंने रिटेन भी किया है, एंड्रेस गॉस को, जो कि यूएसए के प्लेयर हैं, बेसिकली साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यूएसए की तरफ से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंसेज रही। आईएल T20 में डेजर्ट वाइपर्स को चैंपियन बनवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया एंड्रेस गॉस ने, तो वो भी एक विकेट कीपर का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। और साथ में अब डेवन कॉनवे को भी उन्होंने हासिल कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थोड़ी सी कमी नजर आती थी कि उनकी टीम में स्टेबिलिटी नहीं होती थी, जो भी जाते जाते साथ आड़े हाथों लेने का फैसला करता है और कोशिश शुरू कर देता है, तो इस दौरान जाहिर सी बात है कि फेलियर भी आपका होगा। जब आप जाते साथ पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो हर दफा गेंद बाउंड्री रोप को क्लियर तो नहीं करती, कभी कभार आउट भी होना पड़ता है। तो जब इस्लामाबाद के खिलाड़ी आउट होते हैं तो फिर 100 तक उनकी टीम सारी सिमट जाती है, लेकिन जब वो स्कोर करते हैं तो 250 भी वो कर जाते हैं, 230-32 वो चेस भी कर जाते हैं। तो ये तमाम तर चीजें यकीनन इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइंड में होंगी, तो शायद यही कुछ सोच के ल्यूक क्रॉन्की ने भी अपना किरदार अदा किया और डेवन कॉनवे को डायरेक्ट साइन किया है। अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स किसको डायरेक्ट साइन करती है, पेशावर ज़ल्मी किसको साइन करती है। पेशावर ज़ल्मी के ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, जो ने 4 रिटेंशंस की हैं, बड़ी ऑकवर्ड सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर आपको रिटेंशन में मास सदाकत मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मास सदाकत पर अली रजा को प्रेफरेंस दी है। उसके अलावा अहमद दानियाल इज अ वेरी गुड एथलीट, और मेरे ख्याल में इस HBL PSL में जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें अहमद दानियाल भी बहुत ज्यादा रकम हासिल करने वाले हैं, क्योंकि अहमद दानियाल ने जिस तरीके के साथ रिसेंट पास में इंप्रूव किया है, बैटिंग में भी वो जाकर लंबी हिट्स लगाने की सलाहियत रखते हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, पूरी जान लगाकर वो बॉलिंग करते हैं। तो देखते हैं कि अहमद दानियाल जो है वो इस दफा कितनी रकम हासिल करते हैं इस ऑक्शन में। तो वो कहीं ना कहीं शायद लग ऐसी रहा है कि पेशावर ज़ल्मी ने गलती कर दी है कि उनके बजाय उन्होंने अब्दुल समद को तरजीह दी है। अब देखते हैं कि अब्दुल समद उनकी परमानेंट प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। उसके अलावा कराची किंग्स ने जो रिटेंशंस की हैं वो भी कुछ समझ से बाहर ही हैं, क्योंकि उन्होंने हसन अली को प्लेटिनियम कैटेगरी में रिटेन किया है। चले ठीक है, लास्ट सीजन में उनकी 17 विकेटें थी, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। उसके अलावा हुस्दिल शाह जो कि PSL के डॉन ब्रैडमैन है, उनको उन्होंने रिटेन किया है। अब्बास अफरीदी ही इज अ गुड पिक, वो अच्छी रिटेंशन है उनकी, और साथ में साद बेग को उन्होंने रिटेन किया है। तो आप कह सकते हैं कि 50-50 रही है कराची किंग्स भी, क्योंकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या साद बेग परमानेंट प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि जब आप रिटेंशन करते हैं तो 3 या 4 प्लेयर आप रिटेन करते हैं वो आपकी परमानेंट प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए, तो फिर वो अच्छी रिटेंशन हो सकती हैं। इसी तरह लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया है, उनके अलावा एज एक्सपेक्टेड अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने रिटेन किया है। सिकंदर रजा गोल्ड कैटेगरी में उन्होंने रिटेन कर लिया, यानी कि सिकंदर रजा से ज्यादा रकम जो है वो हासिल कर रहे हैं खुशदिल शाह। तो ये भी थोड़ी सी जो है वो बड़ी ऑकवर्ड सी चीज हुई है। खैर, लाहौर कलंदर्स के साथ दिल का रिश्ता है अब सिकंदर रजा का, जिसकी वजह से उन्होंने उनको गोल्ड कैटेगरी में मना लिया है, और उसके अलावा मोहम्मद नईम को रिटेन किया उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो उनकी 4 रिटेंशंस चारों स्पॉट ऑन है। शामिल हुसैन इज बीन एक्सेलेंट प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड आल्सो फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, सो वो बड़ी जबरदस्त उनकी रिटेंशन है। उसके अलावा उस्मान तारिक, अबरार अहमद, हसन नवाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो यानी कि आज की जो रिटेंशन है वो सारी मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से भी बता दिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो है वो आप 100 में से पूरे 100 नंबर देंगे उनकी रिटेंशन के हवाले से। मोहम्मद आमिर को रिलीज किया उन्होंने, साउथ शकील को रिलीज किया, उसके अलावा और भी काफी सारे, फ़हीम अशरफ को रिलीज किया है। अब देखते हैं कि 12 तारीख को जब ऑक्शन होगा तो उसमें कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो सबसे ज्यादा रकम हासिल करता है। बाबर आजम को भी रिटेन किया है पेशावर ज़ल्मी ने 7 करोड़ में, और साइम अयूब को जाने दिया गया है कि आप ऑक्शन का हिस्सा बने। अब साइम अयूब के ऊपर निगाहें होंगी 8 की 8 फ्रेंचाइजेस की कि किसी तरीके साइम अयूब हमें मिल जाएं। पेशावर ज़ल्मी भी कोशिश करेगी कि दोबारा से साइम अयूब मिल जाएं, लेकिन अब जहां तक लग रहा है कि क्योंकि उनका पर्स भी तकरीबन 28 करोड़ उनके पास रह गया है, तो ऐसे लग नहीं रहा कि वो साइम अयूब को दोबारा से हासिल करें, क्योंकि ब्रांड वैल्यू साइम अयूब मेरे ख्याल में इस HBL PSL के ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर साबित होने वाले हैं। सो लेट्स सी, जिन दोस्तों ने जो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा से हाजिर होते हैं और आपको जो मजीद अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।